हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से प्रीमिक्स की एक न्यू सीरीज़ के साथ आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में प्रीमिक्स के बारे में आपको बताया था और प्रीमिक्स से मैंने पेस्ट्री बनाई थी जो हमने घर में ही बनाई थी और उसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा था। तो बस आज उसी प्रीमिक्स से आज हम कपकेक्स बनाने वाले हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी पसंद आते हैं और इसे हम घर में बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। तो हम लोग ना घर में रखी जो हमको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा माइक्रोवेव या मतलब एक्स्ट्रा मोल्ड ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम घर की चीज़ों से ही बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे प्रीमिक्स से। तो प्रीमिक्स का ऐसा है, देखिए इस तरह के सॉफ्ट और जालीदार, और इसमें मैं आपको ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको और कोई नहीं बताता है। क्योंकि आजकल ना ये सारी टिप्स और ट्रिक्स ना ज़्यादातर पेड क्लासेस जो हम पैसा देकर क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना, ये सिर्फ उसी में ही बताई जाती है। लेकिन ना मैंने ये सब चीज़ें ना अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी है। बिगड़ा, एक बार बिगड़ा, दो बार बिगड़ा, फिर मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया तो फिर और अच्छा बना। तो वो सब चीज़ें मैं छोटी छोटी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिलेगी और आप भी अपने बच्चों को और अपनी फैमिली के लिए इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कुछ बना कर अपनी फैमिली में एक खुशियाँ बांट सकेंगे। क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है ना जो सबकी खुशियों का कारण बन सकता है। अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा बच्चे भी खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं। खाने के अलावा भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब बेसिक जो हम डेली दाल चावल रोटी खाते हैं, उसके बाद भी अगर हम इस तरह से कुछ थोड़ा थोड़ा बनाएं ना, तो बच्चे बड़े सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बच्चे का बर्थडे हो, हम ओकेजनली भी ये बना सकते हैं। देखिए प्रीमिक्स का मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप डेली डेली ही उसी से बना कर खाइए, लेकिन जब भी आप कुछ ओकेजनली बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, प्रोफेशनली आप घर में कुछ चीज़ें ऐसी बनाकर रखना चाहते हैं, तो आप प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हैं। इजी रहता है, बहुत ही बजट के अंदर होता है और इतना बढ़िया टेस्ट के लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही हमारा कढ़ाई, मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, मैं सारी बेकिंग गैस पर ही करती हूँ। कई बार कुकर में करती हूँ और जब कुछ बड़ी चीज़ होती है तो गैस पर करती हूँ। ये एक कपकेक बनाने की ट्रे है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से केक आती है, जिसमें हम इस तरह से मोल्ड, ये कागज़ के ना छोटे छोटे मोल्ड होते हैं जो आप इसके अंदर रख दीजिए, तो आपको ऑयल लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं होती और एक शेप में बनता है। और दूसरी चीज़ है, आप इस तरह से कढ़ाई में स्टैंड रखिए या नमक फैलाइए, उसके ऊपर ऐसी प्लेट रख दीजिए। जब आप कपकेक्स बना रहे हो उसके अंदर ऐसे कटोरियाँ जिसमें भी आप बना रहे हो वो फैला दीजिए, मतलब रख दीजिए, सॉरी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा सारे कपकेक्स, इट मीन्स 5-6 से थोड़े ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर इस कढ़ाई में जितना बड़ा बर्तन आ सकता था, एक थाली आ गई थी, तो मैंने उसी को रख दिया है। ये प्रोसेस हमें, जब हम कपकेक्स की तैयारी करेंगे उससे पहले हमेशा हमें, आप ये समझ लीजिए ये हमारा माइक्रोवेव है जिसे हम पहले प्रीहीट करेंगे। इस तरीके से कोई एयर टाइट ढक्कन लगाइए जिससे ना उसकी एयर, मतलब जो गर्माहट अंदर बन रही है ना, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हमें ऐसा कोई बर्तन ढकना है और उसके ऊपर कुछ वजन वाला रख देंगे ताकि वो अच्छे से अंदर गर्म हो। ये मेरे पास स्ट्रॉपिलाइट का प्रीमिक्स है और मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगी ये बहुत बढ़िया है। मैं जब भी इसे बहुत समय से यूज़ करती हूँ, जब भी मेरे घर में केक बनाना होता है, पेस्ट्री, कपकेक्स, बहुत फटाफट घोला और अपना बनाया। तो और ये देखिए इसका प्राइस ना 260 लिखा है, लेकिन ये थोड़ा कम में ही मिलता है और अगर आप ऑनलाइन लेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा कम में मिलेगा। तो आप ये वाला एक बार ट्राई करके देखिएगा, इसके बहुत बढ़िया रिज़ल्ट होते हैं। मैंने इसको बहुत समय से ट्राई किया है। तो आज हम जो कपकेक्स बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ना मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, ये जो कप्स है इससे मेज़र करेंगे हम लोग। और ये देखिए, ये मार्केट में ना इस तरीके के मोल्ड मिलते हैं कपकेक के लिए, कागज़ के बने होते हैं। वो बहुत इजी
रहता है इससे कपकेक्स बनाना। आपने देखा होगा हम बाज़ार से छोटे छोटे कपकेक्स लाते हैं, उसके अंदर कागज़ लगा रहता है ना डिज़ाइन वाला, ये वही है। और ये ना आपको मार्केट में अगर आप बनाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनली दिखाना चाहते हैं, तो बहुत सस्ते में मिलता है। 100 रुपये के अंदर काफ़ी सारे इसके बंच आते हैं। और ये हैं टी मग, जो आपने देखा होगा हमें स्टेशन पे चाय लेते हैं, तो ये कई जगह ये मिल जाते हैं। आप इसमें भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया इसमें भी बनता है। ये एक और कप केक्स के लिए छोटी छोटी मोल्ड हैं। ये ना एक बार मेरे घर में ना मेरे बेटे का बर्थडे था, तो वो कुछ ना गिफ्ट आया था, उसमें ये भी था, मतलब एक इसके अंदर कुछ डेकोरेटिव्स कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये तब से रखे हैं। एक ये है, ये छोटी छोटी कटोरियाँ आपके घर में अगर इस तरीके से हो, ये कटोरी तो जो हम हल्दी नमक मिर्च भरते हैं ना, वो मसाले की कटोरी है, क्योंकि वो सब इवन एक शेप में होती हैं, तो एक जैसा निकलेगा। ये है घर की नॉर्मल कटोरी, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास एक शेप की कटोरी नहीं है, किसी में भी बना सकते हैं छोटे छोटे जो शेप आपको चाहिए। और उसके बाद है ये टूटी फ्रूटी, ये तो आप सभी जानते होंगे, ये कहीं भी मिल जाती, किसी भी किराना शॉप पर मिल जाती है। पान वाले जो हमारे इधर भैया रहते हैं ना, जहाँ पान मिलता है वहाँ, और ये बहुत सारे कलर्स में भी आती हैं। आप वो लेकर रखिए एक पैकेट। और आज हम प्रीमिक्स को ना पानी से नहीं, दूध से घोलेंगे। जब भी हम कपकेक्स बनाएं तो थोड़ा सा उसमें उसका फ्लेवर रिच बनाने के लिए हम ना उसको दूध का यूज़ करें। ये एक टिप है आपको कि जब भी आप कपकेक बनाएं अगर प्रीमिक्स से, तो उसमें आप दूध का इस्तेमाल करें, और रूम टेम्परेचर वाला दूध होना चाहिए, गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं। यहाँ पे हमने 2 कप ना प्रीमिक्स ले लिया है। तो इस प्रीमिक्स में हम लोग ना जो हमारा हाफ़ टीस्पून स्पून था, अगर ये ना हो आपके पास तो जिससे हम पोहा खाते हैं ना, वो वाली चम्मच को आप भरिए अच्छा। और देखिए 1 कप में 1 टीएसपी जो टीबीएसपी सॉरी हाफ वाला जाता है, लेकिन आप 2 पोहा खाते हैं जिससे वो चम्मच डालिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक टिप बताऊँगी, आप 2 नहीं कपकेक्स में 3 डालिए। क्यों? क्योंकि कपकेक्स में ना थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक एक्स्ट्रा ना क्रीमीनेस चाहिए रहती है, तो उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, 1 चम्मच ज़्यादा डालेंगे। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, ये छोटी छोटी टिप्स होती है जिससे चीज़ें बढ़िया बनती है। फिर हम वनीला एसेंस डालेंगे जिस भी फ्लेवर के आप बना रहे हैं, और अगर कोई फ्लेवर नहीं है तो आप इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, और भी कोई फ्लेवर नहीं है तो प्रीमिक्स में ऑलरेडी वनीला फ्लेवर होता है। एक वनीला फ्लेवर होता है, एक चॉकलेट होता है। ये वनीला फ्लेवर से आज हम बना रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम दूध से ना यहाँ पर एक घोल बनाएंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप प्रीमिक्स का यूज़ करें, उसको घोलें, तो उसको ना आपको फेंटना नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे हम जो मैदे से और इनसे बनाते हैं ना, तो उसमें हम थोड़ा फेंटते हैं उसको, लेकिन प्रीमिक्स का हमेशा ध्यान रखिए, आप जितना कम उसे फेंटेंगे ना, वो उतना ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे ना, और जब कपकेक्स बनाएं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उसका जो घोल होता है, जो बैटर होता है ना, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। बजाय केक पेस्ट्री के अलावा हिसाब से ये वाला घोल थोड़ा गाढ़ा होता है, थिक कंसिस्टेंसी वाला होता है ये। तो आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा कपकेक्स का जब भी आप बैटर बनाएं, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी, जो उसका घोल हो, उसे आप थोड़ा गाढ़ा रखिए, उससे कपकेक्स बहुत बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देते चल रही हूँ, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपके जो कपकेक्स हैं वो बहुत बढ़िया बनेंगे। अब यहाँ पर हमने टूटी फ्रूटी ना 2 चम्मच भर कर डाल दी है, इसका फ्लेवर ना बहुत बढ़िया आता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अगर टूटी फ्रूटी ना डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल सकते हैं छोटे छोटे। अगर आपके यहाँ पाइनएप्पल है तो आप उसे कट करके डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स वाला, जैसे पाइनएप्पल वाला हुआ, छोटे छोटे एप्पल्स के टुकड़े हो। अगर आप बच्चों के लिए घर के लिए बना रहे हैं ना, तो कई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं।
तो बस इस तरह से हम उसे घोल लेंगे। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले घोल बना कर रख दिया है, फिर मैं ये मोल्ड तैयार कर रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ इसलिए, लेकिन पहले ये सब चीज़ें तैयार कर लें आप। मोल्ड में इस तरह से ये ऑयल स्प्रेड कर लें, उसके ऊपर अगर स्टील का मोल्ड है, आप वो जो कागज़ वाले हैं कटोरियाँ वो ना लगा रहे हो अंदर, तो इस तरह से मैदा लें, डस्ट कर लें। पहले ऑयल लगाएं, फिर थोड़ा उस पर मैदा छिड़क के ऐसे सब जगह उसको चिपका दें। और अगर आपके पास इस तरह के से कागज़ का है ना, तो इसमें फिर आपको कुछ नहीं करना, बस ये डालना है किसी भी बर्तन में और इसमें वो फिल कर देना है, क्योंकि इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं ये बता रही थी आपको कि ये जो बैटर मैंने बनाकर यहाँ रख दिया है, फिर मैं ये सब कर रही हूँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि ये आपको पहले बनाकर नहीं रखना। पहले आपको ये कटोरियाँ तैयार करनी है, उसके बाद देन आपको ना ये बैटर बनाना है, ताकि आप जैसे ही बैटर बने आप तुरंत उसमें फिल कर दें। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें पहले सबसे पहला काम करना है, गैस पे हमारा बर्तन गरम करने रखना है। फिर हमें जिस बर्तन में हमको केक्स या कपकेक्स बनाना है वो रेडी करना है। देन हमको उसके बाद में बैटर बनाना है, क्योंकि हम प्रीमिक्स के बैटर को जितनी ज़्यादा देर रखेंगे इस तरीके से वो ख़राब होता है। मतलब उसका जो मतलब कुछ उसमें चीज़ें रहती हैं जिसके कारण ना उसकी जो फूलने की कंसिस्टेंसी होती है ना वो कम होती जाती है। इसलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा। बस सारे बर्तनों में हम लोग जो कटोरियाँ हैं, कपकेक्स के मोल्ड हैं, आधा आधा भरेंगे हम उनको, क्योंकि ये ना बाद में फूलेंगे तो ये और ऊपर आएंगे। तो आप एक नाप बना लीजिए कि इतना इतना हमको भरना है, बराबर से उसमें स्प्रेड कर दीजिए और सबको ऐसे टैप टैप मतलब ऐसे ठोक लीजिए थोड़ा फर्श पे, प्लेटफॉर्म पे, ताकि नीचे एयर बन जाती है ना, कई बार कहीं कहीं पहुंच नहीं पाता, वो अच्छे से हो जाएगा। अब हमने क्योंकि अंदर टूटी फ्रूटी डाली है तो ऊपर भी थोड़ा गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स से बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स डालिए, फ्रूट्स से बना रहे हैं फ्रूट्स की कटिंग डालिए, बहुत सुंदर लगते हैं। और ना ये कपकेक्स बहुत बढ़िया बनते हैं। इसमें हम कोई भी ना क्रीम की आइसिंग नहीं करेंगे आज, वो मैं किसी और दिन आपको और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम सिंपली कपकेक्स बना रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर हमारा जो गैस पे जो हमने कढ़ाई रखी थी वो बढ़िया हीट हो चुकी है। फटाफट उसमें सारे मोल्ड हम लोग एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर रहेगा ना ये, तो भी ये बढ़िया बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी जगह बना बना के सारे ही मोल्ड ना एडजस्ट कर दिए हैं। और आप यकीन मानिए ये सभी प्रॉपरली कुक हुए थे, ऐसा नहीं है कि कोई बेक होने में कम या ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, आप जब बर्तन गरम करने रखते हैं ना तो थोड़ा मीडियम से थोड़ा ज़्यादा, जितनी तैयारी आप बाद में कर रहे हैं तब तक उसे अच्छा गरम होने दीजिए। फुल फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम पे रखे करना है। फिर उसके बाद जब हम कपकेक्स रख दें तो इस बर्तन में भी ध्यान देना है कहीं से एयर ना निकले। अगर निकल रही हो तो इस तरह से आप कपड़ा लगा दें ताकि वो अच्छे से बेक हो, और एक भारी चीज़ उस पर रख दें इस तरह से, ताकि वो इसकी गर्माहट बाहर ना जाने पाए। अभी देखिए ये जो फ्लेम है ना ये बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से हमें अब इसकी फ्लेम को ना बिल्कुल स्लो से थोड़ी ज़्यादा करके रखनी है। 20 मिनट हम इसी तरीके से स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा करके रखेंगे, एकदम भी मीडियम तक भी नहीं ले जाना, लेकिन स्लो से थोड़ी ज़्यादा इसी पे रखेंगे। फिर हम 20 मिनट के बाद इसको कम कर देंगे। ये 30 मिनट में, ये जो हमारी कढ़ाई का टेम्परेचर है मेरी, उसमें ये कपकेक्स 30 मिनट में बनकर तैयार हुए थे। ऐसा नहीं है, कुकर में बनाते हैं तो ये जल्दी भी बन जाते हैं, बर्तन के टेम्परेचर पर, हीट पर डिपेंड करता है। कई बर्तनों में जल्दी बन जाता है, कई बर्तनों में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये देखिए परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया वाले कपकेक्स घर में बनकर ये 25 से 30 मिनट में तैयार हुए हैं। और एकदम हमने चाकू इसमें डाला तो एकदम क्लीन आ रहा है। ऐसे आप भी डाल कर देखिएगा, अगर इस पर कुछ लगा हुआ आ रहा है, मतलब बैटर या आटा, आप समझ लीजिए ये जो घोल लगा आता है अगर, तो समझ लीजिए वो कच्चा है अभी। अगर एकदम ये चाकू क्लीन आ रहा है तो समझ लीजिए आपका बनकर तैयार है। वैसे इसमें 25 मिनट लगता ही है कढ़ाई में, क्योंकि उसका ना जो बर्तन चौड़ा होता है ना थोड़ा समय लेता है, कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है।
तो आप देखिए हमारे कपकेक्स बनकर तैयार हैं। अब आप इन्हें बनाइए, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। आई होप आप लोग मेरी फैमिली बनेंगे और मेरी ये फैमिली एक दिन बहुत बड़ी होगी, इस बात की मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।